तो हम ग्रुपिंग टैग पढ़ेंगे, तो डेव स्पैन सेक्शन ये पढ़ेंगे हम आज। हमने ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट देखे थे मैंने बोले। ठीक है, तो सबसे पहला जो टैग आता है हमारा कौन सा आता है, ब्लॉक टैग। देन HTML है ना, देन HTML में क्या एट्रीब्यूट लगता है, लैंग है ना, लैंग्वेज वाला, लैंग EL। उसके बाद हेड, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल हमारा है ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो देन हमारा आता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारे डोम में शो होता है ना? इसको करते हैं लाइक। एसी ऑन रिमोट का नहीं सर। ठीक है, तो जो भी हम बॉडी में लिखने वाले हैं वो हमारे ये वाइट स्पेस जो है उसमें शो होगा। देन हम लिखते हैं एक बी टैग, हमने कल पढ़ा था है ना, तो बी टैग लिखते हैं, बी में लिखते हैं बॉल टैग। ठीक है, बॉल टैग लिखा हुआ आ गया। देन इसके बाद हम लिखते हैं एक पी टैग। पी टैग भी हमने पढ़ा है ना, तो दिस इज पैरा, तो ये पी टैग आ गया। अभी देखो मैं इन दोनों को बॉर्डर देता हूँ। ठीक है, तो बॉर्डर हमको CSS से देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग CSS की फाइल बनाते हैं। एक काम करते हैं, CSS हम यहीं पर भी लिख सकते हैं, तो हम स्टाइल टैग के अंदर हम CSS लिख सकते हैं। ठीक है, और वो टैग आता है हेड और बॉडी के बीच में, तो यहाँ पर हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले टारगेट करेंगे बी टैग को, देन उसके बाद करली ब्रैकेट, ऐसे हम CSS लिखते हैं। तो बी को हमने टारगेट किया, देन उसका स्कोप कि कहाँ से उसकी CSS स्टार्ट होगी और कहाँ पर एंड हो जाएगी। तो जो ओपन वाला है वहाँ से उसकी CSS स्टार्ट होगी, देन जो क्लोज वाला है वहाँ पर उसकी CSS एंड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए सिंपली हमको बॉर्डर लिखना है। देन 3 चीज़ें ये लेता है। सबसे पहले थिकनेस, कि बॉर्डर की थिकनेस क्या होगी, तो 1 पिक्सल हम देते हैं। देन उसके बाद बॉर्डर किस टाइप की होगी, सॉलिड होगी या फिर डैश्ड होगी, है ना वो वाली, तो सॉलिड देते हैं अभी। देन उसका कलर, थर्ड जो आता है वो उसका कलर आता है कि बॉर्डर का कलर हमको क्या देना है, तो अभी के लिए रेड देते हैं। ठीक है, तो 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो देखो क्या हुआ है, रेड एक बॉर्डर आ गई है उसके ऊपर, है ना, एक रेड बॉर्डर आ गई है। अब सिमिलरली मैं पी को भी बॉर्डर दूंगा। ठीक है, तो पी को बॉर्डर देने के लिए पी को टारगेट करना पड़ेगा, तो पी को हमने टारगेट किया। देन उसके बाद सेम बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन देते हैं इसको। देखो क्या हुआ है, अभी तक मैंने किसी को भी विड्थ नहीं दी है ना, विड्थ किसी को भी नहीं दी, हमने सिर्फ 2 टैग लिखे हैं, देन उसमें बॉर्डर लगाई है, सिर्फ इतना काम हमने किया है। बट हुआ क्या है कि जो हमारा बी टैग था उसने सिर्फ उतनी ही स्पेस ली है जितनी उसको रिक्वायर्ड है, जितना उसका कंटेंट है ना। बट पी टैग ने क्या करा है कि पूरी विड्थ ले ली है जितनी भी हमारे पास है। तो पी जो है ना वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट वही होते हैं जो कि पूरी स्पेसेस ले लेते हैं, जैसे पी टैग ने पूरी स्पेस ले ली है जितनी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो पी टैग है ये है ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H3, H3 के अंदर मैं लिख देता हूँ ब्लॉक एलिमेंट। देन एक HR टैग पढ़ा था हमने, है ना, तो HR दे देते हैं यहाँ पे।
तो दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक H3 के अंदर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो जो ये वाले एलिमेंट है ये हमारे इनलाइन ब्लॉक है, और ये जो एलिमेंट है ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि पूरी स्पेस ले रहे हैं वो ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब वो पूरी स्पेस को ब्लॉक कर लेते हैं। जो इनलाइन ब्लॉक है वो उसकी लाइन में ही जितना उसका कंटेंट है उतनी ही स्पेस ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, कभी कभी इनलाइन ब्लॉक को कोई ब्लॉक बोलता है, ब्लॉक को इनलाइन ब्लॉक बोलता है। तो जो ब्लॉक एलिमेंट है वो पूरी स्पेस लेंगे, जो इनलाइन ब्लॉक है वो उतनी ही स्पेस लेंगे जितने उसका कंटेंट है। अगर मैं कंटेंट बढ़ाऊंगा तो उसकी स्पेस बढ़ जाएगी, इसमें एक और बार बोल्ड लिख देता हूँ, तो देखो उसकी स्पेस बढ़ गई, तो जितना उसका कंटेंट होगा वो उतनी ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। देन बहुत सारे हमारे टैग होते हैं जो कि इनलाइन ब्लॉक होते हैं, जैसे कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने कौन कौन से टैग देखे थे, देखो बोल्ड टैग जो था, फिर हमने इनको BR लगा के नीचे किया था, है ना, लाइन ब्रेक करके। जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखो हमने BR लगाया हुआ है, अगर मैं BR हटा देता हूँ तो देखो क्या होता है, देखो सारे एक ही लाइन में आ गए, है ना। ये हमारा B टैग है, ये इतना इतना B टैग है हमारा, देन इटैलिक टैग है हमारा, देन फिर स्ट्रॉन्ग टैग है, नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं इटैलिक ही है, ओके। देन फिर अंडरलाइन टैग है, बट सारे आ रहे हैं एक ही लाइन में, है ना। सबको मैं एक काम करता हूँ, सबको बॉर्डर देता हूँ। तो बॉर्डर देने के लिए स्टाइल टैग, है ना, हेड और बॉडी के बीच में। देन उसके बाद उनको टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं एक साथ भी, अगर मुझे सेम काम करना है तीनों में, तो मैं एक साथ टारगेट कर सकता हूँ, देखो कैसे ग्रुप बना सकता हूँ। तो एक तो B टैग को मुझे टारगेट करना है, तो B, देन कॉमा, देन I टैग को करना है, देन कॉमा U टैग को करना है। तो सबका मैंने एक ग्रुप बना दिया। देन इसमें जो भी मैं स्टाइल करूँगा वो तीनों पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, देखो तीनों में बॉर्डर लग गई, बट तीनों उसी लाइन में आ रहे हैं और उतनी ही स्पेस ले रहे हैं जितनी इनका कंटेंट है, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। पर अगर मैं इधर बताऊं कि जो हमारा H3 है, देखो H3 में लिखा हुआ है सिमेंटिक टैग, और जो उसके बाद लिखा है वो उसके आगे से नहीं आया, वो उसके नीचे से आया है, मतलब H3 जो है वो पूरी स्पेस ले रहा है, ठीक है। मैं H3 भी लिखता हूँ यहाँ पे, उस पर भी बॉर्डर लगाता हूँ। H3 देखो, जो H3 है उसका कंटेंट सिर्फ इतना है ना, बट वो पूरी स्पेस ले रहा है। तो H3 क्या हो गया, ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। H3 जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, तो सारे जो हेडिंग है ना हमारे हेडिंग टैग्स है वो सारे ब्लॉक एलिमेंट है। देन जो P टैग है पैराग्राफ टैग, वो भी ब्लॉक एलिमेंट है। देन जो डिव हम पढ़ने वाले हैं वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग है, देखो स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ पर आ रहा है, देन EM टैग आ रहा है, देन इंसर्ट, हाईलाइट, डिलीट, ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, मतलब ये सारे क्या हुए, इनलाइन ब्लॉक, है ना। ये सारे इनलाइन ब्लॉक है, ये उतनी ही स्पेस लेते हैं जितना उसका कंटेंट है, ठीक है। देन हमको क्या करना था, हमने अगर हम ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट लिखेंगे, जैसे हमने कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये P जो है एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। बट P के अंदर हमने क्या क्या लिखा हुआ है, डेल लिखा हुआ है। डेल क्या होता है, हमारा इनलाइन ब्लॉक होता है। देखो ये यहाँ पर डिलीट लिखा हुआ है, और ये जो डिलीट है ये उसी लाइन में आ रहा है, मतलब ये इनलाइन ब्लॉक है। बट अगर हमने एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट लिखे, स्मॉल भी एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो क्या हो रहे हैं, वो ब्लॉक एलिमेंट बन जा रहे हैं, मतलब वो उतनी ही स्पेस लेंगे। देखो तो ये P टैग जो है वो पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट है। देखो P टैग को मैं टारगेट करता हूँ यहाँ पर, P, तो देखो ये सारे P टैग है हमारे, ठीक है। तो P टैग जो है वो पूरी स्पेस ले रहा है उसकी, बट उसके अंदर जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है वो उसके आगे से ही आ रहे हैं, है ना। देखो अगर मैं डेल और स्मॉल को भी बॉर्डर देते हैं और कुछ अलग बॉर्डर देते हैं, तो डेल और स्मॉल, है ना, दोनों को हमने साथ में टारगेट कर लिया। देन इसको कलर कुछ और कर देंगे, तो हम बॉर्डर दे रहे हैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो देखो ये जो है ये हमारा डेल टैग है, और ये जो है हमारा स्मॉल टैग है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक P टैग के अंदर दो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो इनलाइन ब्लॉक में इनलाइन ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी ही रहेगी, वो उतनी ही स्पेस लेंगे जितनी उसकी है। बट P टैग क्या करेगा, P तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो पूरी स्पेस ले रहा है। देखो इधर खाली है भले ही, बट वो पूरी स्पेस ले रहा है, ठीक है। बट अगर क्या होगा कि अगर मैं एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक ब्लॉक एलिमेंट लिखूँ, अभी तो हमने ब्लॉक के अंदर इनलाइन ब्लॉक लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमको सिंपली हमारा टेक्स्ट आ रहा है जो हमको चाहिए। बट अगर मैं अभी यहाँ पर करते हैं वो वाले का, ठीक है। तो P जो है एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। डिव मैंने बताया एक ब्लॉक एलिमेंट है, डिव भी लिखते हैं। तो डिव मैंने लिखा, डिव के अंदर लिखा मैंने हेलो, या डिव के अंदर डिव ही लिखते हैं तो समझ में आएगा उधर भी कि डिव है ये वाला, देन हमारा ये रहा। तो ये डिव हमारा
हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। डिव को भी हम देते हैं बॉर्डर, तो यहाँ पर डिव, ठीक है। तो डिव में बॉर्डर आगे देखो, डिव भी पूरी स्पेस ले रहा है, तो वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और मैं ब्लॉक एलिमेंट अगर लिखता हूँ, जैसे मैंने डिव नहीं लिखता हूँ, उसके अंदर डिव लिख देता हूँ, देन उसके बाद मैं इसी के अंदर एक ब्लॉक एलिमेंट लिखता हूँ। ब्लॉक एलिमेंट पी भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं पी लिख रहा हूँ, देन पी के अंदर मैं लिख रहा हूँ पैरा, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, जो ये वाला हमारा बॉक्स है वो पूरा हमारा डिव है, ठीक है, पूरा डिव है। देन डिव के अंदर एक हमने ब्लॉक एलिमेंट लिखा है, तो दोनों ब्लॉक एलिमेंट है, तो दोनों पूरी पूरी स्पेस लेंगे। तो डिव ने भी पूरी स्पेस ली है, देन उसके नीचे वाली लाइन से पैरा आया, पैरा वहीं पे डिव के आगे नहीं आया। बट अगर मैं एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट लिखता तो वो डिव के आगे ही आ जाता। देखो मैं एक पी टैग को बी टैग में कन्वर्ट करता हूँ, पी को मैंने बी बना दिया, तो अभी इनलाइन ब्लॉक हो गया। तो देखो क्या हुआ, वो उसी लाइन में आ गया, वो उतनी स्पेस ले रहा है जितनी उसकी है, ठीक है। बट पी टैग क्या होता है, पी एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो वो भी पूरी स्पेस लेगा, तो फिर वो वहाँ से नहीं आएगा, वो उसके नीचे वाली लाइन से आएगा, क्योंकि उसको स्पेस पूरी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको पी टैग वापस कर दूंगा तो वो उसकी पूरी स्पेस लेगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले ग्रुपिंग टैग, जो डिव होता है उसका क्या यूज़ होता है वो देखते हैं, क्योंकि डिव का बहुत ज़्यादा यूज़ है। हमको कोई भी अगर नॉर्मल चीज़ बनानी है जिसमें हमको पता नहीं है, हमको पैराग्राफ नहीं बनाना है, हमको हेडिंग नहीं बनानी है, हमको बोल्ड भी नहीं करना है, हमको नॉर्मल एक बॉक्स बनाना है, तो अगर मुझे पैराग्राफ बनाना था तो पी टैग मेरे पास है, अगर हेडिंग बनाना है तो एच टैग है। बट अगर मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या बनाना है, मुझे सिर्फ एक बॉक्स चाहिए, तो फिर हम डिव बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे टाइम पे जहाँ पर हमको पता ही नहीं होता है हमको क्या बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं उसका यूज़। तो ग्रुपिंग टैग डॉट एच टी एम एल, ग्रुपिंग टैग डॉट सी एस एस, ठीक है। तो अब अगर हमने अलग अलग फाइल बनाई है तो हमको फाइल को लिंक करना होगा, है ना, सी एस एस की। अभी तो हम क्या कर रहे थे कि स्टाइल टैग के अंदर सी एस एस लिख रहे थे, तो वो उसी के अंदर है, तो हमको लिंक करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर हमने अलग फाइल बनाई है तो हमको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट डॉक टाइप, देन एच टी एम एल में एक एट्रीब्यूट लगेगा लैंग, जिसकी वैल्यू क्या होगी ई एन, ठीक है। तो ये जो इमेट मैंने लिखी है अभी अभी वो मैं बताऊंगा आगे जाके। देन उसके बाद हेड, हेड के अंदर लिंक कर लेते हैं हम सी एस एस, तो लिंक। देन रेल में स्टाइल शीट, है ना, रेल में हम वो बताते हैं कि हम किस चीज़ के लिए लिंक टैग लगा रहे हैं, तो हम स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए लगा रहे हैं, इसलिए स्टाइल शीट। देन जो हमारी सी एस एस फाइल, सी एस एस फोल्डर है वो एच टी एम एल फोल्डर के बाहर है, बट अभी हम कहाँ पर है, एच टी एम एल फोल्डर के अंदर है। तो हमको अगर उसके बाहर जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, डॉट डॉट स्लैश सी एस एस, देन ग्रुपिंग टैग डॉट सी एस एस, ठीक है। देन उसके बाद हमारा बॉडी टाइटल आएगा पहले, तो इसमें टाइटल ग्रुपिंग टैग, देन आएगा हमारा बॉडी। देन देखो क्या हो रहा है, हेड तो अलाइन है ठीक से, बट बॉडी इधर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट जो हमारा फॉर्मेट हो जाता है पूरा। अगर हमने इसको इधर उधर कर दिया है, जैसे टाइटल को मैंने पूरा इधर कर दिया, पूरा इधर कर दिया, तो अभी वो अलाइन नहीं है ठीक से, है ना। तो अगर हमको अलाइन करना है तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो अपने आप अलाइन हो जाता है, ठीक है। तो हमको अलाइन करके ही रखना है, सिस्टमेटिक चीज़ें अगर हमको दिखेगी तो हमको भी समझ में आएगी क्लियरली चीज़ें, ठीक है। देन हमारा बॉडी टैग, बॉडी के अंदर हम लिखते हैं, हम कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो हम कुछ बनाते हैं, कार्ड, एक कार्ड बनाते हैं, तो एच टी एम एल कार्ड हम लिखेंगे। देन उसके बाद इमेजेस वाले सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे हमको कार्ड्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से हम एक कार्ड पिक करके बनाएंगे, सिंपल सा बनाएंगे कभी के लिए। जो इवनिंग में क्लास लगती है, कल मैंने उसमें ये वाला कार्ड बनवाया था, तो आपने वीडियो देखी होगी शायद, लिंक मिली होगी आप लोगों को, लिंक मिल रही है वीडियो की। अभी आप लोगों को ग्रुप वगैरह नहीं बनाया क्या, ठीक है, आज मिल जाएंगे। तो कौन सा कार्ड बनाया है,
ये बनाए ना, सिंपल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, फिर हम डिफ़िकल्ट वाले पे जाएंगे। तो इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ये वाला कार्ड बनाना है हमको। तो अभी देखो, अभी हमको सबसे पहले जो भी बनाना है ना उसको एनालाइज करना होता है कि हमको करना क्या होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हमने इसको देखा और डायरेक्ट कोडिंग करने लग जाएंगे, हमको पहले एनालाइज करना होगा कि हमको करना क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें बताता हूँ आपको क्या करना रहेगा। ये सब आपको नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। पेंट, देखो हमको करना क्या होगा, हमको एनालाइज करना होगा कि हमको ये जो कार्ड है ये बनाना कैसे, ठीक है। तो हम मतलब मैं पर्सनली देखता हूँ बॉक्सेस से कि कितने बॉक्सेस बनेंगे और कैसे बनेगी डिज़ाइन, ठीक है। तो जो रेड कलर में मैं कर रहा हूँ वो है हमारा मेन बॉक्स, ठीक है। सबसे मेन जो आउटर मोस्ट जो हमारा बॉक्स है वो, तो सबसे आउटर पे हमारा कौन सा, एक ये बॉक्स है ना, पूरा जो पूरी चीज़ों को कवर कर रहा है ना। देन उसके चाइल्ड कितने हैं, तो उसके चाइल्ड दो हैं मेन। एक तो पूरा ये वाला सेक्शन है ना, और एक पूरा हमारा ये वाला सेक्शन है जिसमें ये आ रहा है, कार्ड लिखा हुआ आ रहा है, हेडिंग, है ना। ये दो सेक्शन है इसके अंदर। तो एक हम बनाएंगे डिव, क्योंकि हमको ग्रुप करना होता है तो हम डिव से करते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रुप करना है हमको, एक आउटर मोस्ट बॉक्स बनाना है, हमको पता ही नहीं कौन से टैग से बनाना है। क्योंकि अगर ये कार्ड 1 मुझे लिखना है तो मुझे पता है हेडिंग टैग से लिखना है ना। देन ये 1 अगर लिखना है तो ये मैं किसी भी टैग में लिख सकता हूँ, देन उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ। पर अगर मुझे एक बॉक्स बनाना है तो उसके लिए तो मुझे पता ही नहीं कौन सा टैग है ना। तो हम डिव टैग का यूज़ करते हैं कभी भी हमको बॉक्सेस वगैरह बनाने या फिर रैप करना है कुछ चीज़ों को। अब ये दो हमारे नीचे बॉक्स है, उनको हमको रैप करना है किसी से, तो हम डिव से रैप करेंगे, ठीक है। उसका जो पेरेंट बनाएंगे हमको डिव बनाएंगे। तो अभी हमारे पास एक एक आउटर डिव है, देन उसके अंदर दो चाइल्ड है उसके, ठीक है। तो हम इतना बनाते हैं, ये हमारा HTML है। देन हमने क्या बनाया, एक डिव बनाना है ना। तो डिव, देन इसके अंदर हम क्लास दे देंगे, क्लास कार्ड। इससे क्या होगा कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर एक से ज़्यादा डिव हमारे पास है। हमने अभी तक क्या देखा है कि हम कैसे डिज़ाइन कर रहे थे, हम डायरेक्ट पी टैग को अगर बॉर्डर देनी तो पी नाम से टारगेट कर रहे थे। बट हो क्या रहा था कि जितने भी पी टैग है वो सब में बॉर्डर लग रही थी, है ना। बट हमको सिर्फ एक पी टैग में लगानी है, दूसरे पी टैग में नहीं लगानी बॉर्डर। तो फिर क्या करेंगे, जैसे देखो मैं यहीं पर बना के बताता हूँ, अभी वो कार्ड वाला नहीं बता रहा हूँ, मैं नॉर्मल बना के बता रहा हूँ। तो एक डिव है जिसके अंदर डिव 2 लिखा है, और इस वाले के अंदर अभी मैंने क्लास हटा देता हूँ, ठीक है। देन इस वाले के अंदर डिव 1 लिखा है। तो ये हमको कैसा दिखेगा, इसको लाइव किया है हमने, नहीं किया ना, कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिव 1 है और ये डिव 2 है। पर अभी क्या होगा कि मैं अगर स्टाइल में जाके CSS लिंक किया हमने, यहाँ पर जाते हैं, देन डिव से ही टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें देते हैं बॉर्डर या फिर कलर देते हैं, ठीक है। तो कलर में दे रहा हूँ रेड। तो देखो हो क्या रहा है, दोनों का कलर रेड हो गया, क्यों, क्योंकि हमने डिव नाम से टारगेट किया और दोनों डिव है, तो दोनों टारगेट तो होंगे ही, है ना। तो अगर मुझे किसी एक का ही कलर मुझे रेड करना था तो फिर मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए हमारे पास होती क्लासेस। तो हम इसमें एट्रीब्यूट लगा देंगे, क्लास। क्लास एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जो कि ओपनिंग टैग में लगता है, सारे एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग में ही लगते हैं। तो क्लास की हम वैल्यू दे देंगे हमारे हिसाब से, जो भी हमको वैल्यू देनी है, ठीक है। तो मैं रेड ही दे देता हूँ, मुझे कलर रेड करना है तो मैंने इसको रेड क्लास दे दी। तो अब क्लास को कैसे टारगेट करेंगे, अभी तो हम डायरेक्ट टैग के नेम से टारगेट कर रहे थे, तो क्लास को कैसे टारगेट करेंगे, तो क्लास को टारगेट करने के लिए लगता है डॉट, ठीक है। अगर हमने डॉट लिखा है तो वो समझ जाएगा कि ये उधर क्लास है, ठीक है। देन क्लास का नाम हमने क्या दिया, रेड, तो डॉट रेड, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस, करली ब्रैकेट, देन कलर रेड। तो अब जिसमें ये क्लास लगी हुई है ना उसी का कलर रेड होगा। तो क्लास हमने डिव 1 में लगाई है, डिव 2 में तो हमने लगाई नहीं है, तो देखो डिव 1 का कलर रेड हुआ, डिव 2 का नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम क्लासेस देते हैं कि अगर हमको अलग अलग आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे। हाँ, रेड हमने एक क्लास दे दी उसको, तो अगर इस रेड क्लास को मैं कोई भी डिज़ाइन दूंगा तो वो सिर्फ इस रेड क्लास जिसमें लगी हुई है उसी में लगेगी। अगर मैं इसमें भी क्लास रेड लगा दूँ तो इसमें भी वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो दोनों रेड हो गए, ठीक है। तो जिसमें हम ये क्लास लगाएंगे उसी में वो प्रॉपर्टी लगेगी, ऐसा। हाँ, ठीक है। तो अभी तो हमको ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था, तो अभी इसको फिर से हम कर देते हैं कार्ड, ठीक है। क्योंकि हम कार्ड बना रहे हैं तो हमारा एक रेड वाला जो बॉक्स था वो हमारा बन चुका है ना इससे, जो हमने यहाँ पर देखा था कि जो आउटर मोस्ट था हमारा रेड वाला, वो हमने एक डिव बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर कितने बनेंगे, पिंक वाले कितने थे, 2 थे, ठीक है। तो एक और हम डिव बनाएंगे,
डिव डॉट, उसके अंदर क्या है, 1 लिखा हुआ है ना, डिव डॉट नंबर बना दे। मतलब देखो डॉट से क्या होता है, हम क्लास बनाते हैं, है ना, डॉट से हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं यहीं पर, अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है कि अगर मैं डिव लिखूँगा देन ऐसे करके मैं यहाँ पर क्लास देना पड़ेगा, है ना। क्लास में दूंगा यहाँ पर क्या दे रहे थे हम, नंबर ना। तो क्लास मैंने इसको नंबर दिया, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है कि मैंने डिव बना दिया, फिर पीछे आके मुझे क्लास लिख कर फिर मुझे नंबर भी लिखना पड़ रहा है ना। तो इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, तो इसको शॉर्ट में करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको बनाना डिव है, हमको पता है, हमको क्लास देनी है नंबर, हमको पता है। तो हमने डिव लिखा, देन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को, तो डॉट लिखा हमने, देन क्लास का नाम है नंबर। अब मैं इंटर करूँगा ना तो डिव बन गया, देन उसमें क्लास लग गई नंबर, ठीक है। देन इसके अंदर हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है सिर्फ, तो हमने 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। देन इसके नीचे इसका एक और बनेगा, पिंक वाला 2 है हमारे, है ना। एक ऊपर वाला पिंक वाला तो हमने बना लिया जिसके अंदर 1 लिखा है। अब नीचे पिंक वाला जो है जिसके अंदर कार्ड 1 लिखा है, हमको वो भी तो बनाना है, ठीक है। तो वो तो हमारा कोई हेडिंग टैग है, तो हम H1 बना लेते हैं अभी के लिए, है ना, H1। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ उसमें, कार्ड 1, तो कार्ड 1, ठीक है। इतना काम हमारा HTML का काम अभी हो गया है हमारा। अब हमको काम किसका करना है, CSS का। जो भी डिज़ाइनिंग करनी है हमको CSS से करनी है, हमारा मार्कअप लग चुका है। तो हमारा ऐसा बन चुका है, 1 आ गया, देन कार्ड 1 आ गया, इसको जूम कर रखा है मैंने, ठीक है। 1 आ गया और कार्ड 1 आ गया। अब इसको हमको डिज़ाइन करना है वैसे कि हमको ये ऐसा बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी जैसे 3 कार्ड है तो हम 3 नहीं बनाएंगे, पहले हम 1 बनाएंगे, देन सेम ही है बस कलर अलग है ना। तो हम बस उस पर डेटा चेंज कर देंगे। तो अभी हम 1 पे फोकस करते हैं। तो हमारा जो डॉट कार्ड है और डॉट नंबर है, ठीक है, उसको स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले डॉट कार्ड को करते हैं, अभी डॉट यहाँ पर कार्ड लिख देता हूँ। देन उसके बाद कलर रेड नहीं करना है हमको, उसको देनी है बॉर्डर। तो हमको पता चलेगा कि वो कहाँ तक है। देखो अभी जो है, अभी यहाँ पर हमको पता ही नहीं चल रहा है कि जो हमारा आउटर मोस्ट डिव है वो कहाँ पर है और कितना बड़ा है और क्या है ना। हमको अभी उसका कुछ भी नहीं पता है। तो हम जैसे ही उसको बॉर्डर देंगे ना, हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो इतना बड़ा है। देखो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, तो देखो इतना बड़ा हमारा वो वाला डिव है, हमको पता चल गया, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको वेट से देते हैं, क्योंकि वेट पूरी फुल ले रहा है ये, तो हमको वेट तो कम करनी, कार्ड हमारा छोटा है ना, तो वेट कम करते हैं। तो वेट हम कर देते हैं 10 रैम, वेट हो गई 10 रैम, पर ये ज़्यादा छोटा हो गया, हमको थोड़ा बढ़ाना, तो 15 रैम कर देते हैं, ठीक है। भी इतना बड़ा, ठीक है। देन उसके बाद जो 1 वाला डिव है हमारा, जिसमें नंबर है, हमने जिसको क्लास दी है नंबर, है ना, ये जो डिव है हमारा जिसमें 1 लिखा हुआ है, उसको क्लास हमने नंबर दी है, तो इसको टारगेट करेंगे। तो डॉट नंबर, क्योंकि क्लास दी है हमने, है ना। देन उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं, क्योंकि 1 जो है वो बहुत बड़ा है उसके अंदर, है ना। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे हम, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं 3 रैम, ज़्यादा बढ़ाना है हमको, 10 कर दें, ठीक है इतना, ठीक है। देन हमको इसके बाद क्या करना है, हमको इसको बैकग्राउंड कलर देना है, जो नंबर वाला हमारा सेक्शन है ना, जो हमारा नंबर वाला पूरा सेक्शन है उसमें बैकग्राउंड कलर है ना। तो बैकग्राउंड कलर देते हैं उसको। देन ये कौन सा कलर है, 4G, तो यहीं पर हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर, क्योंकि नंबर वाले पार्ट को ही हमको देना है, जितने जितने में नंबर आ रहा है उसी को हमको देना है, इसीलिए इसी में प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो बैकग्राउंड कलर, देन ब्लू, तो ब्लू पे हम जैसे ही मतलब ये कलर हम देते हैं ना, उसके बाद ये बॉक्स आ जाता है। तो इस पर अगर हम होवर करते हैं, मतलब इस पर हम अगर कर्सर ले जाते हैं, तो पूरा ये पैलेट खुल जाता है। तो इस पैलेट में हम कहीं से भी कोई भी कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस पर कलर लग चुका है। देन उसके बाद ये जो हमारा कार्ड है, मतलब ये जो 1 वाला सेक्शन है, ये पूरा स्क्वायर है। देखो इसकी ये वाली साइड भी इक्वल है और ये वाली साइड भी इक्वल है ना, ये पूरा स्क्वायर है, तो हमको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो विड्थ तो हमारी ठीक है, वेट तो हमारी ठीक है, हमको हाइट ठीक करना है, हाइट अभी कम है ना, स्क्वायर नहीं है, ये पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है। तो विड्थ हमारी कितनी है, 15 रैम, है ना। तो इसको जो हम हाइट देंगे वो 15 रैम दे देंगे, तो सेम हो जाएगी विड्थ के इक्वल हाइट। तो हाइट 15 रैम, देखो वो एक स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। अभी हमको क्या करना है कि हमको 1 को सेंटर में लाना है, और कार्ड को हमको क्या करना है, थोड़ी सी पैडिंग देनी है, आई थिंक, हाँ देखो
देखो अभी क्या है इसमें कि कार्ड और ये जो इधर वाली जो लाइन है और ये जो कार्ड है जो सी लिखा हुआ है उसके बीच में थोड़ी सी गैप है ना। बट हमारे इसमें क्या हो रहा है, हमारे वाले में बिल्कुल गैप नहीं है यहाँ पर, तो हमको गैप देनी है, तो गैप के लिए लगाते हैं हम पैडिंग। ठीक है, जब भी हमको बॉर्डर के अंदर स्पेस चाहिए, देखो ये वाला ना मैं इसमें बताता हूँ, ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक यही बता देता हूँ। ठीक है, तो जो H1 है ये पूरा H1 के अंदर लिखा हुआ है कार्ड 1। ठीक है, तो H1 को हम क्या करते हैं, बॉर्डर देते हैं H1, देन इसको देंगे हम बॉर्डर, तो हमको पता चलेगा कि उसका एरिया कहाँ तक है। तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारा H1 है, इतना इतना। देन उसके बाद हमको सबसे पहले हाँ एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको CSS रीसेट करनी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो जैसे ऊपर जो गैप आ रही है ये वाली और ये वाली, ये गैप हमने दी ही नहीं है ना। हमने हमने सिर्फ इस डिव को वेट दी है, देन उसके अंदर वाली चीज़ों को जो भी स्टाइलिंग की है वो उसके अंदर वाली चीज़ों को की है। बाहर तो हमने मतलब बॉडी में तो कोई स्टाइल हमने की ही नहीं, बट फिर भी यहाँ पर देखो गैप आ रही है ये वाली, देन यहाँ पर भी गैप आ रही है, ये वाली गैप हमने दी ही नहीं है ना। हमने सिर्फ H1 बनाया, हमने इसको हाइट और वेट दी है, जो भी हमारा ब्लू वाला है उसको हमने यहाँ पर तो कुछ किया ही नहीं है, बट ऑटोमेटिक यहाँ पर गैप आ रही है। तो ये चीज़ें हमको जैसा स्टाइल करना है हमको करने नहीं दे रही है ना, हम ये अपने आप लग रही चीज़ है, तो जो अपने आप लग रही है उसको हमको हटाना होता है, तो उसको बोलते हैं CSS रीसेट करना। तो वो कैसे करते हैं, तो CSS वाली फाइल में हम क्या करते हैं, टॉप पर हम रूट एलिमेंट को वो सब हटा देते हैं। तो रूट एलिमेंट हमारा होता है स्टार, मतलब जिसको हम HTML भी बोलते हैं, जो HTML के अंदर हमारी सारी चीज़ें, HTML टैग के अंदर हमारी सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको रूट एलिमेंट बोलते हैं। तो स्टार जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है HTML को। ठीक है, तो रूट एलिमेंट में हम जो स्टाइलिंग करेंगे हम करते हैं मार्जिन 0, देन उसके बाद पैडिंग 0, एंड उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अभी तीनों चीज़ें क्या होती है वो मैं बता, मतलब मार्जिन और पैडिंग तो मैं अभी बताने वाला हूँ, बॉक्स साइजिंग में बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो बस इतना करना है, ये ध्यान रखना कि हमको ये 3 चीज़ें लगानी होती है स्टार के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो गैप आ रही थी वो हट चुकी है, देखो यहाँ से भी हट चुकी है और जो ऊपर नीचे आ रही थी वो भी हट चुकी है। ठीक है, तो क्योंकि वो हमने लगाई भी नहीं थी तो हमको इसलिए हटाना था उसको। ठीक है, क्योंकि हमको पूरी स्टाइलिंग जो करनी है हमारे अकॉर्डिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग नहीं करनी। ये क्या होता है कि हम अगर कुछ भी स्टाइल देते नहीं है, हम सिर्फ HTML लिखते हैं, तो हमारा जो ब्राउज़र है जो क्रोम है वो खुद ही थोड़ी बहुत CSS ऐड कर देता है, तो उसको हमको हटाना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम CSS रीसेट करते हैं। जो हमारा ये है इसमें मैं कमेंट लगा देता हूँ, कमेंट बताया था ना मैंने क्या होता है। हाँ, इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे मुझे तुमको बताना है कि ये CSS रीसेट की हमने नीचे, तो मैंने एक कमेंट लगा दिया वहाँ पर, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, देन उसके बाद हमारा कितना काम हो गया है, हाँ ठीक है इतना काम हो गया है। अब इसमें हमको देनी थोड़ी गैप। देखो हो क्या रहा है कि जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो कार्ड वाला पूरा सेक्शन है ये इतना बड़ा है, पिंक वाला जो हमने जिससे पिंक को मार्क किया, तो इसके बीच में आ रही है डिस्टेंस। देखो यहाँ भी डिस्टेंस है, यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। बट हमारे इसमें क्या हो रहा है, हमारे वाले में बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है, ऊपर से भी नहीं है, नीचे से भी नहीं है, साइड से भी नहीं है ना। इधर तो वो ब्लॉक एलिमेंट है तो वो उतनी स्पेस लेगा जितनी उसकी है, तो वो उतनी ले रहा है। अब देखो ब्लॉक एलिमेंट को क्या हुआ, H1 भी ब्लॉक एलिमेंट है तो वो पूरी विड्थ लेता है, बट वो अभी ले कितना रहा है, सिर्फ उसके जो पेरेंट है वहाँ तक। उसका पेरेंट कौन है, रेड वाला जो है हमारा वो, है ना। तो वो उतनी ही ले रहा है, बट वो ब्लॉक तो है अभी भी, क्योंकि वो उसके कंटेंट जितनी नहीं ले रहा है, वो पूरी विड्थ ले रहा है जितने उसके पेरेंट की है ना। तो वो ब्लॉक एलिमेंट ऐसे काम करते हैं। अगर मैं यहीं पर इनलाइन ब्लॉक लगाता तो वो सिर्फ इतनी इतनी वेट लेता जितना ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, तो अभी हमको देना है गैप यहाँ पर। तो देखो क्या होता है, अगर मैं पैडिंग और मार्जिन देखते हैं वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो कार्ड है हमारा ये कौन सा है, रेड वाला है हमारा, है ना, जिसको बॉर्डर रेड है, ये रेड वाला, इसको थोड़ी ना थिकनेस बढ़ाते हैं। तो थिकनेस यहाँ से बढ़ाते हैं, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम बॉर्डर में लिखते हैं थिकनेस लिखते हैं। ठीक है, तो थिकनेस हम कर देते हैं 3 पिक्सल। देखो थोड़ी सी मोटी हो गई बॉर्डर। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको पैडिंग दूंगा तो देखो क्या होता है, और मार्जिन दूंगा तो क्या चेंजेस होते हैं। मैं दे रहा हूँ पैडिंग 1 रैम, तो देखो जो इसकी बॉर्डर थी उसके अंदर से डिस्टेंस आई है ना, जो उसकी रेड वाली बॉर्डर थी उसके अंदर डिस्टेंस आ गई है। तो जब भी हमको अंदर वाली डिस्टेंस चाहिए होती है तो हम पैडिंग लगाते हैं। अगर मुझे देखो बाहर वाली डिस्टेंस चाहिए, मतलब जो ये इधर वाली जो लाइन है इससे रेड वाली जो बॉर्डर है वो चिपक रही है, जैसे पहले कैसी थोड़ी सी डिस्टेंस आ रही थी, तो वो वाली डिस्टेंस अगर हमको चाहिए तो हम लगाएंगे मार्जिन। तो बॉर्डर के अगर बाहर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं मार्जिन लगाऊंगा, बॉर्डर के अंदर मुझे अगर स्पेस चाहिए तो मैं पैडिंग लगाऊंगा। देखो मैंने पैडिंग लगाया, बॉर्डर के अंदर स्पेस आ गई।
मतलब मैं लगाता हूँ मार्जिन 1 रैम, तो देखो बाहर स्पेस आ गई, बॉर्डर के बाहर है, जो रेड वाली बॉर्डर है मतलब जिस पे हम लगा रहे हैं उसकी बॉर्डर के बाहर स्पेस आएगी। ठीक है, तो हम किस पे लगा रहे हैं, डॉट कार्ड हमारा रेड वाला है, तो रेड को अगर मैं पैडिंग दे रहा हूँ तो उसके अंदर स्पेस आ रही है, और अगर मार्जिन दे रहा हूँ तो बाहर स्पेस आ रही है। देखो मैं इस पर होवर करके बताता हूँ। देखो जो ग्रीन वाली है ना वो हमारी पैडिंग है, और जो ऑरेंज वाली है वो हमारी वो है मार्जिन है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा हमको, यहाँ पर स्टाइलिंग में नीचे देखो ये मार्जिन, मैं मार्जिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑरेंज वाली दिख रही है, तो ऑरेंज वाली जो है मार्जिन है, मतलब तो ये हमारा पूरा बॉक्स मॉडल होता है। ठीक है, CSS का तो इतना इतना हमारा कंटेंट है। तो जो जो हमारा हम कौन सा टैग देख रहे हैं, हमारा जो कार्ड वाला है वो मेन जो हमारा है वो, तो मेन का कंटेंट क्या हुआ, उसके अंदर जो भी है वो पूरा उसका कंटेंट है। तो उसके अंदर क्या है, एक डिव है और एक H1 है, तो ये दोनों उसके कंटेंट हुए। ठीक है, तो देखो जो उसके अगर मैं कंटेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो इतना इतना ब्लू हो रहा है, देन उसके बाद मैं उसकी पैडिंग पे क्लिक करूँगा तो उसकी पैडिंग दिखेगी मुझे। तो देखो जो ग्रीन वाली है वो उसकी पैडिंग है, मतलब पैडिंग कहाँ आ रही है, बॉर्डर के अंदर। ठीक है, तो जब भी मुझे बॉर्डर के अंदर स्पेस चाहिए तो मैं लगाऊंगा पैडिंग, और जब भी मुझे बॉर्डर के बाहर स्पेस चाहिए, मतलब ये इतना इतना बॉर्डर है, जो रेड वाली है वो हमारी बॉर्डर है, देन उसके बाहर अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं लगाऊंगा मार्जिन। इतना क्लियर है, मार्जिन और पैडिंग। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पर लगानी नहीं थी वैसे, तो ये हटा देता हूँ मैं, मुझे लगानी थी H1 में, क्योंकि H1 में हमको स्पेस चाहिए ना, H1 के अंदर से हमको स्पेस चाहिए, जो उसकी जो ग्रीन वाली बॉर्डर है उसके अंदर हमको स्पेस चाहिए, इसलिए तो इसमें मैं लगाऊंगा पैडिंग 0.5 रैम, मतलब 1 रैम थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी इसलिए। तो देखो क्या हुआ, उसके अंदर से स्पेस आ गई। अगर मैं उसमें लगाता मार्जिन, देखो 0.5 रैम, तो देखो उसके बाहर स्पेस आई है, जो उसकी बॉर्डर है उसके बाहर स्पेस आई है। ठीक है, तो पैडिंग हमको लगाना है, हमको उसके बाहर स्पेस नहीं चाहिए, हमको उसके अंदर स्पेस चाहिए, तो इसलिए हम लगाएंगे सिर्फ पैडिंग, मार्जिन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इतना हमारा काम हो चुका है। अब बस हमको करना क्या है कि इस 1 को लाना है सेंटर में, है ना। तो किसी भी चीज़ को अगर हमको सेंटर में लाना है, हमको किसको सेंटर में लाना है, 1 को, तो 1 का पेरेंट कौन है, ये जो 1 लिखा हुआ है इसका पेरेंट कौन है, ये डिव। ठीक है, उस टैग का नहीं, जो कंटेंट लिखा हुआ है उसका, तो कंटेंट लिखा हुआ है 1, और 1 का पेरेंट है ये वाला डिव। तो इस डिव में वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब किसी भी अगर चाइल्ड को हमको सेंटर में लाना है तो उसके पेरेंट पे वो प्रॉपर्टी लगती है, जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका पेरेंट कौन है, डॉट नंबर, मतलब जो क्लास नंबर है वो, तो डॉट नंबर में हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमको करना क्या होगा, 3 चीज़ें हमको करनी होगी। डिस्प्ले, चलो अभी डिस्प्ले बताई नहीं है तो फिर वो चीज़ नहीं बताता। तो हमने देखा है मार्जिन और पैडिंग। ठीक है, तो हमको अभी यहाँ पर स्पेस कहाँ पर चाहिए, 1 के इधर स्पेस चाहिए, बट उसके अंदर ही स्पेस चाहिए, उसके बाहर नहीं। तो हम क्या लगाएंगे, पैडिंग। ठीक है, तो पैडिंग हम अलग अलग भी दे सकते हैं। अभी नॉर्मल हमने पैडिंग दी, जैसे इसको हमने पैडिंग दी तो क्या हुआ, सेम प्रॉपर्टी लगी, यहाँ से भी उतना, यहाँ नीचे भी उतना, और साइड से भी उतना ही। बट हमको अगर अलग अलग लगानी है, जैसे हमको इधर से अलग लगानी है, ऊपर से अलग लगानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देंगे पैडिंग। तो अगर मैं 1 रैम देता हूँ ना, तो वो हर जगह से सेम होगा, वो यहाँ से भी 1 रैम हुआ, यहाँ से भी 1 रैम, नीचे से भी 1 रैम, और इधर से भी 1 रैम हुआ। बट अगर मुझे मुझे तो सिर्फ कहाँ से लगानी है, लेफ्ट से देना है और टॉप से देना है, मतलब टॉप से भी आई थिंक बहुत कम देना है, लेफ्ट से ही देना ज़्यादा। तो लेफ्ट से अगर मैं इसको इधर खसका दूँ थोड़ा, तो क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ लेफ्ट से हम देना है तो हम लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पैडिंग लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में ही लगेगी सिर्फ। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ 3 रैम, अभी भी नहीं हुआ, 5, अब हो गया। अब मुझे टॉप से इसको थोड़ा सा नीचे करना है ना, तो पैडिंग टॉप दे देंगे, पैडिंग टॉप 2 रैम, नहीं 1.7, ना इतना ठीक है। अब लेफ्ट से थोड़ा ही ज़्यादा लग रहा है तो लेफ्ट से भी थोड़ा कम करते हैं, 4.5, अभी ठीक है। ठीक है, तो ऐसे भी हम सेंटर में ला सकते हैं, बट ये एग्जैक्ट सेंटर नहीं होगा, क्योंकि हमने कैलकुलेट मतलब थोड़ा बढ़ा के थोड़ा कम करके ऐसे देखा है, तो ये हम अंदाजे से बता रहे हैं कि हाँ ये सेंटर है। बट एग्जैक्ट अगर सेंटर करना है तो उसके लिए भी CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट वो अभी मैं बता देता हूँ तो आप लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए अभी जितना हमने पढ़ा है उतना उतने का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक कार्ड तो हमारा बन चुका है। अब हमको करना क्या है, सिर्फ हमको बॉर्डर हटानी है, जो हमने बॉर्डर्स दी हुई है। हमने बॉर्डर किस लिए दी थी, हमको देखने के लिए कि उसका जो कंटेंट है वो कहाँ तक आ रहा है ना।
तो वो हमारे लिए थी बॉर्डर, तो अभी हम बॉर्डर हटा देंगे। तो अगर बॉर्डर वाली लाइन को मैं कमेंट कर दूंगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, है ना। तो देखो बॉर्डर हट चुकी है रेड वाली, अब मुझे नीचे वाली भी हटानी है। तो जो इसमें हमने H1 में लगाई है बॉर्डर वो भी हटा देते हैं। देखो दोनों की बॉर्डर हट गई, पर अब मुझे बैकग्राउंड का कलर भी वाइट है और उसका कलर भी वाइट है, तो हमको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम। तो हम क्या करते हैं कि कलर चेंज करते हैं। देखो बॉर्डर बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा ग्रे है, तो हम बैकग्राउंड अब पूरा क्या है हमारा, पूरा बॉडी है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी लिखते हैं वो यहाँ पर शो होता है, तो पूरा हमारा इसका पेरेंट बॉडी हुआ। तो हम बॉडी का क्या करेंगे, बॉडी को करेंगे टारगेट और बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, ग्रे कर देते हैं। तो ग्रे हम थोड़ा सा कम वाला करेंगे। तो अभी बॉडी का कलर चेंज हो गया। अब हमको इसका कलर वाइट करना है, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट है ना, अभी तो हमने उसमें बैकग्राउंड कलर लगाया ही नहीं है। हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर किस में लगाया, नंबर में। बाकी कार्ड और H1 में तो हमने लगाया नहीं। तो हम जो कार्ड है ना उसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देंगे। तो पूरे कार्ड का हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया, बट जिसके उसके अंदर भी हमने अगर किसी को दिया है तो उसका कलर वही रहेगा, सिर्फ जो जिसमें नहीं दिया है उसका कलर वाइट होगा। तो अभी हमने H1 में नहीं दिया था बैकग्राउंड कलर, तो उसका कलर हो चुका है वाइट। ये हमारा एक कार्ड तो बन चुका है। देन इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको इसको थोड़ा सा ना मार्जिन देते हैं, क्योंकि ये उधर चिपका हुआ है, हमको 3 कार्ड इधर सेंटर में चाहिए, यहाँ पर हमारी स्क्रीन के सेंटर में। तो हम क्या करेंगे, अब इसको क्या हमको बाहर मतलब बॉर्डर के अंदर स्पेस नहीं चाहिए, हमको बॉर्डर के बाहर स्पेस चाहिए। तो हम क्या देंगे, मार्जिन। तो इसको देंगे हम मार्जिन कार्ड को। ये क्यों बंद हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको देंगे हम मार्जिन। तो मार्जिन हम दे देते हैं इसको 10 रैम, इतना ठीक है ना। देन हमको सिर्फ लेफ्ट से बढ़ानी है, अभी टॉप से तो हमारा काम हो चुका है। तो हम मार्जिन टॉप कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मार्जिन टॉप, जो टॉप से आ चुका है लेफ्ट से हमको बढ़ानी है, तो मार्जिन यहाँ पर लेफ्ट कर देंगे। देन लेफ्ट से हम कर देंगे 30 रैम। अभी हमको बनाने 3 कार्ड है ना, अभी तो हमारा एक ही बना है, अभी हमारे पास 3 है, बट 3 है कैसे, सेम है ना, बस क्या कलर का चेंज है और नंबर का चेंज है ना। तो हम क्या करेंगे, देख हम अब सेम कार्ड को कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने HTML तो बना लिया एक बार, हमने CSS भी लिख लिया, तो हमको बस कलर चेंज करना है, हमको और ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को करेंगे कॉपी, देन नीचे आके पेस्ट करेंगे, फिर नीचे आके पेस्ट करेंगे। देखो मैं करता क्या हूँ, मैंने यहाँ पर भी एक स्पेस दी, यहाँ भी एक स्पेस दी, यहाँ भी एक स्पेस दी, क्यों, क्योंकि वो हमको सिस्टमेटिक दिखे सारी चीज़ें, है ना। अब आप लोग क्या करोगे, मुझे कंफर्म पता है कि आप लोग स्पेसेस नहीं दोगे और अलाइन भी नहीं करोगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, तो उससे पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद ये हमारा फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड और थर्ड कार्ड। तो अभी 1 वाले में तो 1 था, इसमें हमको 2 लिखना है। देन कार्ड भी ये 2 है, तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे। देन यहाँ पर 3, देन यहाँ पर भी 3, ठीक है। तो हमारे कितने कार्ड बन गए, 3 कार्ड बन गए। अब ये है मतलब एक के नीचे एक आ रहा है, क्यों, कोई बता सकता है कैसे, मतलब एक के नीचे एक लिखा है इसलिए ऐसे। इधर एक के नीचे एक लिखा है इसलिए। तो इसको अगर मैं यहाँ लिख देता तो वैसा आता है ऐसा, नहीं है। फिर देखो डिव क्या है हमारा, ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो भले ही उसकी हमने वेट कम कर दी, बट वो स्पेस तो पूरी लेगा। तो अगर वो पूरी स्पेस ले रहा है तो उसके नीचे ही स्पेस बची ना, उसके आगे तो स्पेस है ही नहीं, तो इसलिए। तो अभी हम ब्लॉक एलिमेंट को बनाएंगे इनलाइन ब्लॉक। तो ब्लॉक को अगर हमको कन्वर्ट करना है, देखो ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक होती क्या है, वो ब्लॉक और इनलाइन इनकी डिस्प्ले होती है, कि इसकी डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होती है, तो उसकी डिस्प्ले को हम क्या कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। कैसे करेंगे, जो डॉट कार्ड है हमारा, उसके हमने इस ड्यू को टारगेट किया हुआ है, आउटर मोस्ट वाले को। तो जो कार्ड है उसकी हम डिस्प्ले जो है उसको कर देंगे, देखो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होती है, तो अगर ब्लॉक करूँगा तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो है ही ऑलरेडी। अगर मैं इनलाइन ब्लॉक करूँगा, इनलाइन ब्लॉक, तो हो जाएंगे इनलाइन ब्लॉक। पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, एक मिनट।
ओके, मार्जिन लेफ्ट बहुत ज़्यादा दी हुई है तो वहाँ पर जगह ही नहीं है, ठीक है, मतलब उसके आने की जगह ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट को कम करना पड़ेगा। तो मार्जिन लेफ्ट हम कर देते हैं 10 रैम, ठीक है, तो हमने स्पेस ही उसके इधर से इतनी ज़्यादा दी हुई थी कि उस पर जगह ही नहीं थी। देखो अगर वापस 30 रैम करके बताता हूँ, ठीक है, इतना किया तो अब देखो स्पेस कैसे नहीं बची, क्योंकि अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो देखो, तो क्या हो रहा है, ये ऑरेंज वाली मार्जिन होती है हमारी, तो मार्जिन हमको दिख रही है, तो इसमें भी इतनी मार्जिन है, जो नीचे वाला है उसमें भी इतनी मार्जिन है, तो वो क्या करेगा, इतनी डिस्टेंस तो लेगा ही लेगा। तो हाँ, तो इसलिए वो नीचे आ रहा है, वहाँ पर स्पेस ही नहीं बची इतनी। तो अगर हम उसको कम करते हैं, देखो जो मार्जिन जो लेफ़्ट वाली है उसको मैं यहाँ पर यहाँ से भी कम कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ उसको, देखो अब स्पेस बढ़ती गई और वो आते गए, है ना। तो 6 रैम हमने कर दिया इधर, इधर भी हम कर देते हैं 6 रैम, 6 नहीं करना एक्चुअली, हमको 10 कर देते हैं, हमको सेंटर में चाहिए ना ये चीज़ें, अभी सेंटर में है, ठीक है। तो 3 कार्ड हमारे बन गए। अब हमको करना क्या है, अब हमको कलर अलग अलग करना है ना, कलर अभी सेम है, तो फर्स्ट वाले में तो यही कलर रखना है, तो हमको देखो, हमको शेप तो पूरा सेम रखना है, मतलब जो हमारा ये है, जो हमारा नंबर वाली जो क्लास है उसको हमको डिज़ाइन तो यही करना है जो हमने की हुई है ना, बस हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर हम एक काम करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो अभी क्या होगा, तीनों से हट जाएंगे, है ना, क्योंकि तीनों में सेम प्रॉपर्टी लगी हुई थी। तो अभी हमको तीनों में कलर अलग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्लास ही अलग कर देंगे तीनों की। तो क्लासेस का क्या रहता है कि हम एक से ज़्यादा क्लासेस दे सकते हैं एक ही एलिमेंट में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और क्लास देते हैं, मतलब अगर क्लास के अंदर ही वैल्यू के अंदर एक वैल्यू मैंने दी, देन स्पेस देकर अगर मैं दूसरी चीज़ लिखूंगा तो वो दूसरी क्लास होगी, ठीक है। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ ब्लू, क्योंकि इसका कलर ब्लू है, तो मैंने ब्लू क्लास दे दी। देन इसको मैं क्लास देता हूँ, इसका क्या कलर है, येलो एंड ग्रीन, ठीक है, तो इसका कलर है येलो, तो मैं येलो क्लास दे दी। देन इसके बाद इसका है, क्या था इसका, ग्रीन, तो ग्रीन क्लास दे दी, ठीक है, तीनों को अलग अलग क्लास दे दी। तो जो नंबर में लगा हुआ है, नंबर में जो प्रॉपर्टी CSS की लगी हुई है, वो तो नंबर तो तीनों क्लास में लगा हुआ है ना, तीनों एलिमेंट में नंबर क्लास लगी हुई है, तो तीनों को वो प्रॉपर्टी मिलेगी जो हमने नंबर में दिया हुआ है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट क्लास दी है तो डॉट से टारगेट करना पड़ेगा, तो डॉट हमने दिया एक ब्लू, तो ब्लू में हम क्या कर देंगे, बैकग्राउंड कलर को कर देंगे ब्लू। देन जो हमने येलो क्लास बनाई है उसको टारगेट करेंगे येलो, देन उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देंगे। मतलब क्लास के नाम हमने इसीलिए येलो और ब्लू रखे क्योंकि हमको क्लियरली समझ में आ जाएगी हमको क्या करना है ना। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं हमारे हिसाब से। देन डॉट ग्रीन, तो उसका बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे ग्रीन। तो देखो जिसमें ग्रीन क्लास लगी हुई है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और ग्रीन क्लास किस में लगी हुई है, सिर्फ इस वाले में, 3 वाले में, और कहीं तो ग्रीन क्लास है नहीं, तो सिर्फ उसी का कलर होगा बैकग्राउंड कलर। तो देखो हमारा काम हो चुका, ठीक है। तो हमारे कार्ड्स बन चुके हैं, ऐसे बनाते हैं कार्ड। तो ये जो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं सारे, ये ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है। थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह अलग है, बाकी सारे कार्ड ऐसे ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो अभी आप कोई भी कार्ड बना सकते हो, मतलब कोई भी नहीं, सिंपल वाले तो आप बना सकते हो, है ना। और एनालाइज हमेशा ऐसा ही करना है, ठीक है, कि बॉक्सेस वगैरह बना के। देन मैं कोई दूसरे क्लास, दूसरे उसको आपको बना के बताता हूँ, जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला है, ठीक है। तो इस वाले का एनालाइज तुम कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, तुमको समझाने के लिए मैं स्क्रीनशॉट वगैरह लेके बता रहा हूँ ना, नहीं तो तुम लोग यहाँ पर भी अगर तुम्हारे मतलब तुम एक बार समझ गए तो तुम यहाँ पर भी समझ सकते हो कि एक बाहर वाला बॉक्स है, देन उसके अंदर इतने बॉक्सेस है ना। तो अभी तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स है। तो इसमें क्या होगा, सबसे आउटर मोस्ट एक डिव बनेगा, जो ये वाला है, वाइट वाली पूरा स्पेस जो है हमारी है, बॉक्स, एक ये वाला बॉक्स हमारा बनेगा, ठीक है। उसके बाद उसके कितने चाइल्ड बनेंगे, तो उसका एक तो पूरा ये वाला चाइल्ड रहेगा जिसमें एक इमेज है, इमेज या आइकन जो भी है ना, ये वाली।
देन उसके बाद एक हमारा ये H2 या H3 है ना। देन उसके बाद एक पी टैग है, पैराग्राफ। देन उसके बाद एक बटन है, तो बटन कैसे बतानी है वो मैं बता दूंगा। बाकी इतना तो एनालाइज कर सकते हो आप कि एक इमेज लगी हुई है तो ये पूरा एक सेक्शन जो है इमेज का हो गया। देन एक हेडिंग लगी हुई है तो ये हेडिंग का हो गया। देन एक पैराग्राफ लगा हुआ है तो ये पैराग्राफ का सेक्शन हो गया। देन एक बटन का सेक्शन हो गया, ठीक है। देन इसके बाद आप ये तो बना ही सकते हो फिर इसमें एक ही डिव लगेगा ना? एक डिव के एक रेड वाला अंदर डिव, फिर उसके अंदर एक डिव लगेगा जिसके अंदर इमेज लगेगी। इमेज टैग हमने देखा है ना, तो उसके अंदर एक इमेज लगेगी। देन एक हेडिंग टैग लगेगा। अब ये कौन सा हेडिंग टैग है आपको लगा के देखना पड़ेगा कि कौन सी हेडिंग इतनी इसके बराबर आ रही है ना। तो H1 से लेकर H6 तक होता है, तो हम उसके बीच में देख लेंगे कौन सा लगेगा। देन एक पी टैग लगेगा जिसमें थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। देन एक बटन है, ठीक है। तो ये तो आप बना सकते हो, है ना। तो ये आपको बना के लाना है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा, आप गूगल पे जाके HTML कार्ड्स लिखना, देन इमेजेस वाले सेक्शन में जाना। ठीक है, HTML कार्ड लिखना, देन इमेजेस वाले सेक्शन में जाना। तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो इसको आप ओपन कर लेना, देन सेम आपको बना के लाना है, ठीक है। इमेज थोड़ी बहुत चलेगी इधर उधर, क्योंकि इमेजेस आपको सेम अगर ना मिले तो इमेजेस चलेगी, बाकी ऐसा आपको बना के लाना है, ठीक है। बटन को भी आपको अगर स्टाइल ना कर पाओ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन सेंटर कैसे करना है वो तो आप मार्जिन से कर लेना अभी के लिए, है ना, मार्जिन या पैडिंग से कर लेना। देन नॉर्मली कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। देन अभी हम क्या देख सकते हैं, टाइम तो बचा है, स्पैन देख लेते हैं, ठीक है। डिव तो मैंने बता दिया कि डिव का क्या यूज़ है, स्पैन का देख लेते हैं। देन सेक्शन का तो आगे देखेंगे। देखो स्पैन क्या होता है ना, स्पैन का कहाँ बता दूँ, एक मिनट, ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक में बता देता हूँ। तो स्पैन का यूज़ हम तब करते हैं जब जैसे मेरे पास एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, लॉरेन 20, ये पूरा मेरे पास एक पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ कैसा शो होगा, ये पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, ये हमारा बन गया इधर। तो ये शो ऐसे ही होगा नॉर्मली। देन अगर मुझे सिर्फ किसी इसके अंदर कुछ एक पार्ट को मुझे अलग डिज़ाइन करना है, ठीक है, CSS मुझे अलग चेंज करनी है किसी एक पार्ट के सिर्फ, जैसे इतना इतना मुझे अलग डिज़ाइन करना है, ठीक है, इतने इतने में मेरा कलर रेड होना चाहिए, बाकी तो नॉर्मल होना चाहिए, इतने इतने में कलर रेड होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अभी जैसे मैंने एक ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक एलिमेंट बना के बताया था, पी जो एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसके अंदर अगर मैं ब्लॉक एलिमेंट बना दूंगा तो क्या होगा, वो सेम ऐसा नहीं दिखेगा, मुझे दिखना ऐसा ही चाहिए, बस मुझे कलर रेड करना है। तो अभी अगर जो हमारा कहाँ से बनना था, एनिम्स, यहाँ से मुझे इतना इतना जो है वो उसका कलर रेड करना है। पर अगर इसको मैं अगर एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लिख दूंगा तो क्या होगा, मतलब पी के अंदर मैं पी टैग ही बना रहा हूँ, देन उसके अंदर मैंने उसको लिख दिया, तो होगा क्या कि इतना इतना तो नॉर्मल आएगा हमारा, क्योंकि पी जो है वो पूरी स्पेस लेता है, देन नीचे वाला पी भी पूरी स्पेस लेगा। तो उसने क्या करा है, लाइन ही चेंज कर दी, उसको एक अलग लाइन में कर दिया, देन बचा हुआ अलग लाइन में हो गया, है ना। तो पर ऐसा तो हमको चाहिए नहीं था, हमको क्या चाहिए था कि वो वैसा ही दिखे बट उसका कलर रेड हो जाए। तो हम स्पैन का यूज़ करते हैं ऐसी जगह पर, जैसे हमने पी टैग के अंदर उसको लिखा ना, हम लिखते हैं स्पैन टैग के अंदर। तो जैसे मैं स्पैन टैग के अंदर लिखूंगा, देखो वो नॉर्मल है, बट टैग भी हमने लगा दिया स्पैन, ठीक है, टैग भी हमने लगा दिया, बट वो है नॉर्मल अभी, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं आए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम स्पैन को टारगेट करके कलर रेड कर सकते हैं, है ना, स्पैन को CSS में टारगेट करके। तो अगर और एक से ज़्यादा हमारे पास स्पैन है, मतलब अभी तो हमने एक ही बनाया, बट और भी वेबसाइट में तो बहुत सारे रहेंगे ना टैग्स, तो सारे स्पैन, अगर स्पैन से टारगेट करूँगा तो सारे स्पैन में वही चीज़ हो जाएगी। तो हमको स्पैन से तो नहीं करना है, हमको क्लास देना है, इसमें क्लास में रेड दे देता हूँ, मुझे कलर रेड करना है। देन हम CSS जहाँ पर हमने लिखी थी यहाँ पर हम डॉट रेड से टारगेट कर लेंगे, क्योंकि क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसमें क्या कर देंगे हम, कलर रेड, तो सिर्फ उतना कलर रेड होगा जो इस स्पैन के अंदर है। देखो, तो स्पैन का यूज़ यही है कि एक पूरे पार्ट में हमको कुछ एक पार्ट अगर डिज़ाइन करना है तो हम उसको स्पैन टैग के अंदर लिखेंगे, देन इस स्पैन को हम डिज़ाइन कर देंगे कोई भी क्लास या आईडी देकर, ठीक है। आईडी आपको आगे बताऊंगा, अभी क्लासेस, ठीक है। तो देखो कुछ भी चेंजेस नहीं आया, मेरा लेआउट सेम है, बस जो मुझे करना था वो मेरा काम हो गया,
है ना, मुझे सिर्फ इतने सेक्शन का कलर रेड करना था, मुझे लेआउट चेंज नहीं करना था, तो वो कलर रेड हो चुका है। ठीक है, स्पैन टैग का यूज़ यही है कि जहाँ पर भी हमको पूरे एक सेक्शन में से थोड़ा सा पार्ट अगर हमको डिज़ाइन करना है तो हम सेक्शन स्पैन टैग लगा देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देन कल आपको बना के लाना है ये वाले कार्ड। ठीक है, मतलब ट्राई करना, अगर ना भी बने पर ट्राई करना। ठीक है, देन कल मैं बना के बता दूंगा अगर नहीं बनता है तो। रिकॉर्डिंग